जो भी मेरी जिंदगी में जो कलेश चल रहा है नी, एक उस बंदे के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उस बंदे ने जो गंदे होया करे वो है कि या मेरी गला गलत होना चाहे थी, या मेरे पे लाइन मारा करती, या मेरी गला ब्याह करना चाहे थी फलाना। अगर फैसला करना चाहे हैं तो ना तो हमने उनके फैसले चाहिए ना कोई और चाहिए। एक काम कर लेंगे, मैं तो उनकी गला 18 महीने रह कर रही हूँ, वह अपनी छोरी ना मेरे भाई का 18 दिन भेज देंगे। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका तो का किता है ना। आज भी पहुंच गया हम गोरड़। गोरड़ आने का क्या कारण बनया, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं जी, नए जो नए जुड़े हैं पहले तो उन तई अकिया गुड़िया जो पूनम है इसका मतलब घर बार उजड़न पे है। जो इस पे सारी बात हुई है वो पहले आपने वीडियो में देख ली होगी। भाई जो ससुराल पक्ष पे जो इसने आरोप लगाए हैं तो वो सामने आए नहीं है अपने फैसला अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा ये वजह है बात है, अगर जो मैं स्पष्ट पहले क्लियर कर दूं, अपने समाज में सबसे बड़ी कमी चल रही है जी एक, अगर कोई अपने हक के लिए न्याय के लिए कोई लड़ता है तो वो कई बार गलत भी हो जाता है। आप कह दो आपकी नजर में, अगर जब नहीं लड़ाए और घुट घुट कर मर जाए, गोली खा ले, आत्महत्या कर ले तो फिर भी गलत हो जाए। यही वजह बात बेटी के ऊपर, बेटी बाण बेटी सब कहें। जिस घर ने या लाडो छोड़गारी है, जिस घर में छोड़ की क्वारी, जिस घर ने या काट रखी है, उस घर में भी चार बेटी चार जमाई है। वे कम तक अपने तो आइडिया लगा चलो, जब अपने उनकी बेटी ने बैठ लाग जाएंगी तो वे कितने दिन बैठा लेंगे। तो ये बात दो चार बात और हम आज इस थोड़ी दिन पूछना चाहूंगे और आप तो पूछाऊंगे कि आगे की कार्रवाई क्यों करके रहनी है, क्यों करके होना है। तो वे सब तो पहले तो न्यू बता पुनः में अगर जो तरह तायसरी वाली बात आवा है कि भाई मतलब उसके बारे में हमने सुना है वो तेरे पर कुछ एक दो आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए इतने बेरा कुछ। वो आरोप नु लगावा भाई, या कि या मेरे गले ब्याह करना चाहो थी, या मेरे पर गंदी नजर रखे थी फलाना दगड़ा, जो कि मेरे सामने नहीं आ लिया ना, मेरे सामने को ना इंजाम लगाए हैं। जो कर पंचायत में एक दिन मैं नहीं गई थी, जब मेरे घर वाले जा रहे थे, इन्होंने कहा था सरपंच साहब ना कि लड़की ना मत लेकर आइयो भाई, तो मैं नहीं गई थी। तो उस दिन ये आरोप लगाए थे, मेरे पापा और भी थे उस दिन और अगले भी थे, लेकिन वो बंदा मेरे श्यामी नहीं आ लिया है। भाई ये बात मेरे श्यामी का है वो, मैंने कोशिश भी करी, सरपंच साहब ने भी नु कोई क्या आरोप लगाए पहले वो आरोप बता एक बार। आरोप जो गंदे होया करे वो है कि या मेरी गला गलत होना चाहे थी, या मेरे पे लाइन मारा करती, या मेरी गला ब्याह करना चाहे थी फलाना धकड़ा बाती बाग, आप समझ अच्छा सकते ठीक है ना बे, ठीक है गणी बात है, मैं नहीं पूछता। अच्छा फिर न्यू बता वो आदमी वो कौन सा ऐसा जो आरोप लगाओ, क्या नाम उसका। हो। मनीष नाम है। मनीष के लागत रहा। देवर लाग गए तेरे का कतो हुआ मकसद क्या। ना, जिस तरह मेरे ताईसरे का छोरा है, सगे ताईसरे का छोरा है। सगेता श्री का छोरा मनीष, जो भाई आपका नाम आ रहा है, जो आपने पंचायत में आरोप लगाए हैं या इस पर गुड़िया जो आरोप लगाए हैं वे सच्चे हैं झूठे हैं, आप सब सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दे सको, हम हरदम तैयार है। नंबर हमारा नीचे चल रहा है, अगर आपने दिखता होगा। अच्छा इब न्यू बता बे, अगर जो टूम ठेगरी वाली बात भी कुछ हुआ है, वो टूमा के हिसाब किताब है उनका भी और बताइए। टुम्मा का हिसाब किताब है यो है, जिस तरह मेरे पापा ने मेरे ते दी है भाई, और मेरे हस्बैंड और मैं वो साथ में, जो कर मेरा हस्बैंड और वो मैंने लेना रहा था, मैं उनके साथ में गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने उसको दवा दी थी एक, भाई ये बेच देगा, हमने दे दी, भरोसा ही करके दिया उन्हें कि भाई उस तो मनीष थे। हाँ, मनीष के हाथ में दे दी। मनीष ने क्या करा, वो था 8 तोले सोना था, 1 किलो चांदी थी। और तो मनीष ने क्या करा, वो बेच बेच के, तो आप भी जानो इस चीज ना, सोने का आज के रेट है। तो उस आदमी ने मेरे हस्बैंड तक 50,000 रुपए दिए, सिर्फ 50,000। उस बात ने लेकर उनकी क्या सुनी भी हुई है कि भाई इतनी चीजें की इतने रुपए कुकर हैं। लड़ाई भी हुई है, मेरे परिवार है जो ससुराल वाले, उनने भी इन चीजा का सारे ने बेरा पाट गया था कि भाई किस चीज पे थारी लड़ाई हुई है। और भाई मेरी जो सारी टूम है वो पूरी बिक्की नहीं है, 2-3 चीजों ने बेच कर रसीद बनाकर दिखा दी, जो कि 50,000 की बिक्की है। और वो मेरे हस्बैंड के ते दिए उसे थे उसने रुपए। लेकिन जो और बाकी सारी टूम है नहीं, वो मनीष के पास है। जो मेरे ससुराल वाले कह रहे कि भाई मारी बिल्ली कट रही है, पहली बात तो मैंने लागती नहीं है कि उनकी लिकड़ रही होगी, क्योंकि मेरे सामने ये बात हुई नहीं है, उनने इतनी मेरे सामने भी नहीं कह ली ये बात, तो मैंने पता चला अगर लिकड़ रही है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मुरारी के घर में ही है, मतलब मनीष के पास ही है। जो भी मेरी जिंदगी में जो कलेश चल रहा है नी, एक उस बंदे के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उस बंदे ने मेरे ससुराल वालों के सामने इतने गंदे लांछन लाए हैं मेरे पैर। कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं है तो मेरे सामने आकर तो कहो, मेरे मुंह पे आओ। वो अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूंगी। अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो मेरे में भी इतनी हिम्मत है कि मैं उसके घर आ जाकर के मुंह पे थप्पड़ मार दूं, लेकिन शामी तो आओ मेरे। बिल्कुल जी बिल्कुल, न्यू को है बोले आरोप लगाना आसान हो जाता है लेकिन सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। ये भी जो गुड़िया फिर मैं भी नहीं बता आरोप मान लिया था जो तू भी लाओ है, और वे सामने नहीं आ रही, हालांकि मीडिया वाले भी गए हैं, जब भी उन सामने आने से ये आपको मैं मेंशन कर देता हूँ जी, मीडिया वाले बाकायदा वहां पर गए हैं, उन्होंने सामने आने से इनकार कर दिया। ये भाई आप के कई कमेंट आए हैं कि दूसरे पक्ष की भी सुनो, ये दूसरे पक्ष की सुनो किस पे जा मतलब उनके जाकर डंगरा था बतलाओ है अकबर थारे मालिक किसी हैं,
क्या करें यार, आप लोग समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, बता देना। ये बे बात आ जा है, अगर जय मान लिया वे आदमी सामने आके और इन सवालों का जवाब देना चाहो हैं तो हम हरदम तैयार हैं, और जब तक वे सामने नहीं आते तो हम किसकी मानना, किसकी सुना, किसकी कहें। आप कह रहे हो कि भाई दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए, वो इनकी कमी निकाल लेंगे। ये बात आपने सुनी होगी इससे पहली वीडियो में, जो 8 गांव प्रधान है, सरपंच हैं, वे इतने बड़े पंचायती आदमी हैं, अब रोजी रोज रोले सिंगवाव हैं, हमने उनसे भी नहीं पूछी है, अगर हो सका है ये छोरी वाले हैं, ये उनकी भी कमी काट दें, तो वे छोरे वाले हैं, वे इनकी कमी काट दें। तो कमी किसकी है, तो कमी भी उन्हें साफ है, कति स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कति अग भाई इसका ससुरा कति निर्बाग और घनवंता किसी की भी। भाई हम तो ये नहीं कहते, पंचायती आदमी खुल कर लाग रहे हैं, और जतन अपना जवाब देना चांदराम, तो भाई हम तैयार, हाँ तू जवाब दे सका, हम तेरे सहमी आ जाएंगे। ये बेबे तू नहीं बता कि वे मतलब हमारे सामने तो आ नहीं लिए हैं, तो वे जो सहमी आ गई, वे जो आरोप जो तने लगाए हैं, वे भी कुछ उल्टी सुल्टी तेरे कहने लग गए हैं, हाँ तने न्यू कराया फिर। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो प्रूफ लेकर मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो है नहीं मुंह तली काट दिया और उनकी बात सच होगी। अगर वो सबूत लेकर कुछ कह रहे हैं नहीं, जो पंचायती या मीडिया वाले या पुलिस प्रशासन जो फैसला करेगी, मैं नाड़ झुका के वो मानने तैयार हूँ, बिल्कुल। लेकिन सबूत होना चाहिए, ये नहीं है ना मुंह तबक दिया और वो बात सच्ची होगी। अगर मैंने उन वो बात कही और उन दौरा वो सबूत नहीं है उस चीज का, तो मेरा यही कहना है, सीधा मुंह पर मार दूंगी, चाहे वो कोई हो। लेकिन सबूत लेकर आओ भाई, मेरे सामने आ रहे हो, मेरे सामने ही आ जाओ, और नहीं तो शामी हो लो, पुलिस प्रशासन के शामी नहीं आते, मीडिया वाले के शामी नहीं आते, फोन पे धमकी देते कि हुआ मैं मेरे शामी तो आ जाओ। अच्छा, ये भी तेरी ऑडियो आई थी मेरे तो फोन आया था उस दिन भाई मतलब तेरा बेटे इधर ते कुछ गलत सलत बोलिया है, नहीं बोलिया है, उस दिन तू रोई भी बतेरी थी लाडोर में, मेरा भी जी गाना दुखी हुआ था। एक बात आपने भाई साहब सुनी होगी, एक गाना है वैसे वो अर्थ बहुत गहरा है उस चीज का, कि दुनिया ने तो पत्थर मार लिए कुछ नहीं बिगड़ा, पर सजना ने जब फूल मारा तो मेरी रूह रोगी। यानी कि जो जिस हम प्यार कर रहे हैं उसका एक कड़वा बोल बहुत ज्यादा चुभ जाएगा, पूरी दुनिया कुछ कहे जाओ वो नहीं चुभेगा कदे भी। तबे बे तू तो न्यू कवे थी कि मन ने उस पर भरोसा और उसने मेरे भरोसा, हराम कट्ठे रह राजी हैं, इसमें मेरा ससुरा वो टांग अड़ा रहा है, लेकिन उन बातों तो ये भी सा लगा है कदे वो भी छिक लिया या बात लगी मन कुछ। इस बारे में तो मैं क्या कह सकूं भाई, मैं ना तो नू कह सकते हो घराड़ा के प्रेशर में बोल रहा है। अगर प्रेशर में है तो उसने अपनी औलाद भी तो दिखनी चाहिए, कम से कम मेरे पर आरोप लगा रहा, अपनी औलाद तो कर ले थोड़ा मेरे ममता जो कर मना कही उसका। अगर चल मेरे में तो तू सारे कसूर काट लाग रहा है, मैं मानने भी तैयार हूँ, पर इस चोरी का तो कसूर बता, इसके क्या कसूर है? वो बोला इसका यो कसूर है, अगर तू इसकी माँ है, मैं क्या जबरदस्ती इसकी माँ बनी थी? इसका कसूर यो है भाई विजय, अगिया तेरे छोरी की माँ है। ये भी एक चीज और बता दे भाई, मारा तो समाज में नहीं हुआ अगर पहले बेटी ब्याही जाया अगर, और ब्याह पाछे फिर भाई माँ बालक भी जमेंगी और माँ भी बनेगी, तो वो अगले ये हुआ अगर भाई जिसके ब्याही जा है। ये भी या तो गेल तो नहीं लेके गई होगी छोरी ने, शायद थारी है उस टाइम पर सोच लेनी थी कि इसकी माँ क्यों है। और जय मान लिया इन बातों का जवाब देना चाहो ना, फिर हम कहा हाँ सहमी आगे जवाब देने की हिम्मत रखो जे छोरी में गलती है तो, और जब नहीं गलती है तो छोड़ने का कारण क्या बना है, क्यों एक परिवार उजाड़ा जा रहा है, क्यों एक जिंदगी छोरी की जिंदगी बर्बाद करी जा रही है। पूरी पूरी मीडिया एक बात रुक के मार के करी है, हाँ भाई छोरी की कोई गलती नहीं, पंचायत एक बात करी छोरी कोई गलती नहीं, पूरा गांव एक बात करे छोरी कोई गलती नहीं, और जब तुमने फिर भी गलती लगा तुम सहमी क्यों नहीं आते, क्यों नहीं सहमी आगे बता रहे। इसी के बात है। तब बे ये बता तू के चावा है, जय मान लिया तलाक लेना चाहो तू के चावा है। मरना मंजूर है, तलाक नहीं दूंगी, एक तलाक है, साफ सीधी बात है। वो आदमी नु भी कह रहा है कि तू बोल लगा अपनी छोरी के, तू रुपए मांगे जितना मुंह पाड़ेगी वो रुपए दूंगा, तू मेरे तो छोरी दे दे। जो आदमी अपनी औलाद का नहीं हो पा रहा, वो अपनी छोरी के भी मोल लगाने तैयार है, तो मैंने भी उसका बदले में यही बात किया, तू बिकाऊ होगा, मेरी औलाद बिकाऊ नहीं, अपने बाप पर मोल लगवा, हम खरीदांगे तेने। शाबाश बेटी शाबाश शाबाश लाडो, बहुत बढ़िया बात कही है। ये वो है जी गृहस्थी वाली बात, संस्कार वाली बात, जिसने आदमी की औलाद की कोई मोल नहीं ला सकता इन चीजा के, ये रिश्ते अनमोल हो हैं, इन रिश्ते ने मानगी सोचो। तय बेबे इब ये सोचा है तू आगे, इब तुम मतलब केस करोगे कि इब और तुम न्यू बात देखोगे पंचायती उससे या भाईचारे की उससे, वे बात समझ जाए थोड़ी बहुत। देखो भाई, सोच तो ये रही है पंचायती मामले तो भाईचारे की वजह से समझ जा बात, क्योंकि बेइज्जती खंडाई तक के मतलब है, पुलिस प्रशासन में गए, वह हमारी उड़ाएंगे हम उनकी उड़ाएंगे, बिना वही बात होगी, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ जाएंगे तो ठीक है, ना तो लेना ही पड़ेगा पुलिस प्रशासन का सहारा, तो हमने आखिर में चारा यही रहेगा।
चलो जी, आप इस बात ने जरूर ध्यान में धरियो। इब गुड़िया फिर भी बन्यू करी है मैं बसाना चाहूँ हूँ। और तो इस बात ने विजय ध्यान में धरिया लाडले, छोटा भाई मान ले, अपने मन तू बड़ा भाई मान ले, अंकल मान ले, किसी भी ने एक तो तू मेरे ते अगर चाहो तो बात कर सका है। नीचे हमारा नंबर दिखला गया होगा, एक बार तू बात करके देख तेरा के पेटा भरा है, के गलती इस गुड़िया ने कर दी। मेरे भाई जिंदगी काटनी है, और जिंदगी 1 2 4 दिन या 18 20 दिन या 18 20 महीने की नहीं होती, बहुत लंबी जिंदगी है। इसमें इज्जत और बेइज्जती बहुत वारी कमाई जा है। अरे अगर फैसला करना चाहे हैं तो ना तो हमने उनके फैसले चाहिए, ना कोई और चाहिए। एक काम कर लेंगे, मैं तो उनकी गिल्ला 18 महीने रह का रही हूँ, वह अपनी छोरी ना मेरे भाई का 18 ही दिन भेज देंगे। साफ सीधा फैसला ही हो है। अगर करना चाहते हो तो फैसले के कह रहे हैं ना, फैसला कर लो। तो उनका भी दे बेटी है, और मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे बाप की वह इज्जत है, तेरे बाप की वह इज्जत है। अपनी बात ने भेज दे मेरे भाई दो, सिर्फ 18 दिन में तो 18 महीने रह का रही हूँ। यह बात शायद आपका चुभ गई होगी, लेकिन बात बहुत लाख टके की कही है छोरी ने। बात चुभती बेशक, लेकिन लाख टके की, क्योंकि इज्जत का बदला इज्जत हो सका है, इज्जत का बदला बेइज्जती कद्दे भी नहीं हो सकती। अगर जब मान लिया इसने इस परिवार ने अपनी इज्जत थारे तो सौंपी है, तो वह इज्जत सौंपी है, बेइज्जती करवानी नहीं सौंपी। तो ये हम घनी ही बात है, और आगे नहीं वो बता रहे हैं, और ना घनी ही बात करना चाह रहे हैं। ये 2 4 बात हमने आप तक पहुंचानी थी और करनी थी, जो आप तक पहुंचा दी है। ये भी हम फिर एक बात कहूँ है, अगर जय रापर वाला पक्ष, इस लड़की का जो ससुराल पक्ष है, विजय और उसका पिताजी चांद, अगर सामने आकर मीडिया में अपनी सफाई पेश करना चाहे हैं, अपने बयान देना चाहे हैं, तो मीडिया हरदम तैयार रहेगी और हर जगह तैयार रहेगी। कदे भी यह बात मत सोचियो कि मीडिया मीडिया एक तरफ का पक्ष दिखाओगे, हम दूसरा भी दिखाओगे, लेकिन कम से कम सामने आगे बोलने की हिम्मत करो। हम किस तरह बतलाओगे अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो? सामने आगे बोलाओ, बताओ ईश्वरी में के गलती है के नहीं है। हम वो भी चीज नहीं दिखाओगे पूरी पब्लिक थी जो आई है इसकी दिखाने लग रहे हैं। तो बने रहियो आगे पूरी अपडेट थी जिम्मेदार मीडिया पर दिनेश गलाउत के साथ। जय हिंद।